चलिए बच्चों, अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड और जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है टाइम सीरीज के अंदर वो स्टार्ट कर रहे हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है प्लीज। देखिए मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के अंदर सपोज मैं एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। आपको कुछ डेटा गिवन है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 और आपको सेल्स गिवन है 10, 12, 15, 16, 18। ठीक है जी। और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, ड्रॉ या ड्रॉ की जगह व्हाट इज द ट्रेंड लाइन इक्वेशन। सेकंड पूछा गया व्हाट आर द एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ 2009। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये सेल्स 1000 के अंदर है। व्हाट इज एवरेज चेंज इन सेल्स, ठीक है, एंड सम ऑफ डिफरेंस इन ट्रेंड वैल्यूज एंड एक्चुअल वैल्यूज। ये कुछ चीजें आपसे पूछी गई। ध्यान से देखिएगा, चारों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक करके आराम से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, किसी तरह की हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले ट्रेंड लाइन इक्वेशन। ये ट्रेंड लाइन इक्वेशन बनाने का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है हमारे पास, ध्यान से देखिए, सिग्मा वाई एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स वाई इज ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। ये है क्या? एक्चुअली इससे हमारे पास दो इक्वेशंस आएंगी जिससे हम ए और बी की वैल्यू निकालेंगे और हमारी ट्रेंड इक्वेशन बनेगी ए प्लस बी एक्स। समझाता हूं मैं आपको, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ईयर्स हैं, जो एकदम मिड ऑफ द ईयर है, कोई जो मिड ऑफ द ईयर है, क्या है मिड ऑफ द ईयर 2006। मिड वैसे जरूरी नहीं है, मिड के अलावा कोई और भी ले सकते हैं, बट मैं मिड ले रहा हूं। मिड ऑफ द ईयर से आपको निकालनी है डेविएशंस। डेविएशंस मैं कौन सी ईयर से निकाल रहा हूं, फ्रॉम 2003। 2001 माइनस 2003 कितना आएगा, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है जी। इसको हम नाम दे देते हैं x का। ये हमारे लिए किसका काम करेगा, x का। और ये जो सेल्स हैं ये एक तरह से हमारे लिए है y। अब आइए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले सिग्मा y चाहिए, तो इसका टोटल, आइए इसका टोटल करें। 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 18, ये आ गया 71। फिर हमें चाहिए सिग्मा x, इसका टोटल करें, ये आ रहा है 0। फिर हमें चाहिए एक्स वाई, तो आपस में दोनों को इंटू कर देते हैं, -20, -12, 0, 16, 36। हाँ जी, तो 16 प्लस 36 प्लस -12 -20, ये आया 20। फिर एक्स स्क्वायर 4, 1, 0, 1, 4, इसका टोटल 5, 10। ठीक है जी। इसके बाद अब हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सिग्मा वाई कितना है, 71, एन इज 5, ए बी सिग्मा एक्स इज 0। फिर सिग्मा एक्स वाई इज 20, ए सिग्मा एक्स इज 0, बी सिग्मा एक्स स्क्वायर इज 10। तो अगर आप देखें बड़ा सिंपली वे में आ गया वैल्यूज। 71 इज 5a, a इज 71 बाय 5, 14.2, 20, 10b, तो b आ गया आपके पास 20 बाय 10,
कितना 2। तो ये आपके पास आ गया 14.2 प्लस 2x। ये है आपकी ट्रेंड लाइन इक्वेशन। ये आपकी ट्रेंड लाइन इक्वेशन है। कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं है, सिर्फ एक ही इक्वेशन हाँ आपको याद करनी पड़ेगी। ये आप कह सकते हैं कि टेक्निकल है सर, अदरवाइज कुछ भी इसमें टेक्निकल नहीं। अब उसने पूछा व्हाट आर द एक्सपेक्टेड सेल्स ऑफ 2009। 2009 की एक्सपेक्टेड सेल्स क्या है? ध्यान से देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर था। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। देखिए, एक्सपेक्टेड सेल्स 2009 की आपको निकालनी है, तो सबसे पहले आप x निकालिए। क्या होगा? 2009 x क्या है? डेविएशन फ्रॉम 2003, तो 2009 माइनस 2003 दैट इज 6। तो अब एक्सपेक्टेड सेल्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। YC 14.2 प्लस x की जगह आप 6 डाल दीजिए। 14.2 प्लस 12 26.2। तो आपकी जो एक्सपेक्टेड सेल्स हैं 2009 की वो है 26.2। आपने क्या किया? x निकाला और x की जगह वो वैल्यूज पुट कर दी। तो ट्रेंड इक्वेशन आपकी यहां पर ये हेल्प करती है। एवरेज चेंज इन सेल्स क्या है? ध्यान से लिखिए, एवरेज चेंज इन सेल्स। देखिए ये कैसे क्या है? ये बहुत अच्छी चीज है और ये एग्जाम में 1 मार्क में पूछी जा सकती है। सेल्स आपकी किस में गिवन है? 1000 में। सेल्स आपकी थाउजेंड्स में गिवन है, और जो x के साथ होता है b, उससे आप इसे इंटू कर दीजिए, मतलब 2 इंटू 1000। तो हर साल जो एवरेज चेंज है सेल्स का वो कितना है आपका? 2000। हर साल जो आपका एवरेज चेंज है सेल्स का वो 2000। कैसे? जो भी सेल्स गिवन है थाउजेंड्स में गिवन है, और b से आप इसे इंटू कर दीजिए, तो हर साल का जो एवरेज चेंज है दैट इज 2000। फोर्थ है सम ऑफ डिफरेंस इन ट्रेंड वैल्यूज एंड एक्चुअल वैल्यूज। बहुत ही अच्छी चीज, बट उससे पहले आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब मैं आपको फोर्थ चीज बता रहा हूं, सम ऑफ डिफरेंस इन ट्रेंड वैल्यूज एंड एक्चुअल वैल्यूज। एक्चुअली बताना क्या है, ये हमेशा 0 आएगा। अभी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा बस इसे। आइए, ध्यान से देखिएगा। मैं ट्रेंड वैल्यूज निकालता हूं हर साल की। क्या होंगी? सबसे पहले यहां पर आपका -2, तो 14.2 प्लस 2 -2, फिर 14.2 प्लस 2 -1, 14.2 प्लस 2 0, 14.2 प्लस 2 1, 14.2 प्लस 2 2, 16.2, 18.2, 14.2, 12.2, 10.2। ठीक है जी, ये आ गया आपका एक तरह से YC। अब आप निकालिए YC माइनस Y। 0.2, 10.2 minus 10, 12.2 minus this again 0.2. This will be minus 0.8. This will be again 0.2. This will be 0.2. तो अगर आप इसका सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? 0। तो सम ऑफ डिफरेंस इन ट्रेंड वैल्यूज एंड एक्चुअल वैल्यूज इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हाट? 0। तो ये आपने देखा, बहुत सिंपल है। इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना। हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड से पहले एक इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद आपने क्या किया? जो भी उसने आपसे पूछा है उसका अकॉर्डिंगली आंसर ड्राफ्ट किया। एक्सपेक्टेड सेल्स, एवरेज चेंज इन सेल्स मैंने आपको बताया, जो भी बी है उसे सेल्स से आपने इंटू कर दिया, और सम ऑफ डिफरेंस इन ट्रेंड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू इज 0। एग्जाम टाइम पे एक बार इसे और देख लीजिएगा, खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। अब इसके लिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं ताकि आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। आइए, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
ट्रेंड इक्वेशन बनाने की बेसिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो उसी में ही आएगी। 2010, 11, 12, 13, 14, 15। इस बार मैंने बोला इसको आपको डेविएशन लेने। फ्रेम ट्रेंड इक्वेशन टेकिंग 2011 एज ईयर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं हम इसे। देखिए मैंने आपको यहाँ सेल्स दे दी अगेन 20, 22, 24, 28, 30, 28। चलिए सबसे पहले आप x निकालेंगे। दिस विल बी -1, 0, 1, 2, 3, 4। कैसे निकाल रहे हैं? जो भी आपके पास ईयर है उसमें से आप क्या माइनस कर रहे हैं? 2011। ठीक है जी, ये आपके लिए क्या है? y। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले x स्क्वायर, फिर xy 1, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 30, 31। xy is -20, 0, 24, 56, 90, 112. Now this will be 112 plus 90 plus 56 plus 24 minus 20, 262। ठीक है जी, इक्वेशन याद करिए कैसे बनती है। सिग्मा वाई ए एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स, फिर सिग्मा एक्स वाई ए सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस बी ए सिग्मा एक्स प्लस बी सिग्मा एक्स स्क्वायर। आइए सिग्मा वाई, इसका सम और इसका सम हमें चाहिए 4, 3, 7 दोनों 1, 10, 9। और जो y है 20 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 28, 152। नो 152 5 6 a हमें निकालना है, b निकालना है, सिग्मा x 9। तो इनफैक्ट आई विल राइट इट एज 9b। सिग्मा एक्स वाई 262, 6 सिग्मा एक्स 9a b हमें निकालना है सिग्मा एक्स स्क्वायर 31। ठीक है जी, दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर लेते हैं। इसको हम 3 से इंटू कर देते हैं, इसको 2 से। तो 456 18a 27b 4 2 12 524 18a 62b कैंसिल। चलिए बनाते हैं इसको। तो 62 माइनस 27 35b, 524 माइनस 524 minus 456, 68. So B will be 68 by 35 minus 1.94। इसके बाद A की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कहीं पर भी पुट करके निकाल सकते हैं। वो तो हम 152 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6A प्लस 9 माइनस 1.94। तो 9 इंटू 1.94 17.46 प्लस 152 डिवाइड बाय 6। ए आएगा आपका 28.24। जो आपकी पूरी इक्वेशन बनेगी a प्लस बी एक्स 28.24 प्लस यहाँ माइनस की बनेगी माइनस 1.94 एक्स। ये आपका ओके ये माइनस में था, ये भी माइनस में था, माइनस ये प्लस हो रहा है। तो जब अगर ये प्लस हो रहा है अगर, तो 1.94 इंटू 9 माइनस 152 डिवाइड बाय 6 22.42 आएगा ये आपका। तो चेंज हो जाएगा 22.42 प्लस 1.94 एक्स। ये आपकी ट्रेंड इक्वेशन आ गई।
बहुत ही सिंपल, इसमें कुछ भी आपने देखा टेक्निकल नहीं है। ये कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मोर देन सफिशिएंट है।